सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ये किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। जो एडवर्टाइजमेंट्स थी अखबार में, उसमें जो लैंड की स्पेसिफिकेशन थी वो बहुत डिफरेंट थी और जो लीज का टाइम पीरियड था वो बहुत डिफरेंट था। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वालों को फ़ायदा हो सके। पाकिस्तान रेलवे ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। उस वक्त जो हमारे हेड थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपॉइंट किए थे। नैब में इंक्वायरी चल रही है, तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं है तो that company would be themselves responsible. वेलकम टू केस लेजेंड एंड आई एम योर होस्ट नुमान नज़ीर विद रिदा नूर। और आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि वो है एक क्लब के बारे में। रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की रॉयल पाम पे, जो कि एक क्लब है जिम खाना की तरह, जो कि 2002 में बना था और उसकी उस वक्त मेंबरशिप थी 4.5 लाख, और इस वक्त उसकी जो मेंबरशिप है दैट इज़ अराउंड 14.5 लाख। और उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। मिस 1911 में वो प्रॉपर्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सरकारी प्रॉपर्टी थी, वो रेलवे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की। रेलवे डिपार्टमेंट वाले चलाते रहते थे। उन्होंने बेसिकली अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनके घर उनको वहाँ पे प्रोवाइड किए थे उस प्रॉपर्टी में, और थोड़े से गोल्फ क्लब्स थे हल्के फुल्के से, और आम सी रेलवे डिपार्टमेंटल कॉलोनी टाइप चल रही थी। उसमें थोड़े से जो है ना रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए छोटे से गोल्फ क्लब्स थे, होल्स थे और खुली ज़मीन थी। 2000 में गवर्नमेंट चेंज होती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस क्लब को प्राइवेटाइज़ किया जाए, कमर्शलाइज़ किया जाए और इसको एक अच्छा सा क्लब बनाया जाए ताकि इसकी रिक्रिएशन हो सके, रीडिज़ाइन हो सके। तो इस सिलसिले में रेलवे डिपार्टमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं न्यूज़पेपर में। इनविटेशन ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं कि जौन सा ना ये इस प्रॉपर्टी की हमें बिड चाहिए, कोई इस प्रॉपर्टी को रिक्रिएट करे, रीडिज़ाइन करे और आप अपने प्रपोजल सबमिट करा दें। तो इस सिलसिले में 6 कंपनीज होती हैं जो सबमिट कराती हैं अपनी प्रपोजल्स, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती हैं ज़मीन को लीज पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, उस प्रॉपर्टी को लीज पर लेने के लिए, और इसलिए ताकि वो उसको रीडिज़ाइन कर सकें और रेलवे डिपार्टमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक रीमॉडल कर सकें और वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी लोकल लोगों के लिए। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 6 कंपनीज अपना इंटरेस्ट शो करती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। एंड में ये होता है कि एवेल्यूएशन रिपोर्ट आती है, एवेल्यूएशन कमेटी सेटअप होती है, उसके तहत एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट आती है। उसने जो से 6 कंपनीज़ में से 3 कंपनीज़ को जो उनसे शॉर्ट लिस्ट करती है, और 3 कंपनीज़ में से जो बाकी उनको कहा जाता है, उन प्री क्वालिफाई होती हैं 3 कंपनीज़, और उनको कहा जाता है कि आप अपने अपने प्रपोजल्स, अपनी अपनी बिड्स जो हैं वो सबमिट करा दें हमें। तो वो उसमें ये होता है एक कंपनी नहीं सबमिट कराती, उनकी जो बिड है वो बहुत नॉन रिस्पॉन्सिव होती है। आपस में 2 कंपनीज़ होती हैं, एक होती है मार्क कॉरपोरेशन एंड हसनैन कॉरपोरेशन और एंड यूनिकॉर्न। 3 कंपनीज़ का मर्जर होती है वो कंपनी, और एक कंपनी होती है उन दोनों का आपस में क्रॉस होते हैं, और वो आपस में जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट होती है एवेल्यूएशन कमेटी की तरफ से, उसमें वो रूल करते हैं कि जो पहली वाली कंपनी है ना, हसनैन कंसोर्टियम और जो 3 कंपनीज़ का मर्जर है वो क्वालिफाई किया, और जो दूसरी वाली है वो क्वालिफाई नहीं की, जिसकी वजह से जो उनसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एवेल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा जाता है कि आप जो है ना हसनैन कॉरपोरेशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करें और इनको जो है ना लीज़ एग्रीमेंट और लीज़ ग्रांट की जाएगी। और लीज़ ग्रांट की जाती है। इनिशियली जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें लिखा है 33 ईयर्स के लिए लीज़ ग्रांट की गई है, और जो 33 साल है उसमें जो लैंड लीज़ की जो ग्रांट करनी है वो 103 एकड़ है। एक एग्रीमेंट होता है जो कि 26/7/2001 में साइन होता है, और तब से उस एग्रीमेंट की इन इफेक्ट आता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जौन सा ना, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, और जो केस आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ये किया है कि अब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रेलवे कंपनी का, पाकिस्तान रेलवे का और हसनैन कंसोर्टियम का, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। ऑल्दो पाकिस्तान रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट 2016 में वैसे ही ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे को जौन से वापस जौन से सारे लीज वापस ले ली जाए उनसे। जी लीज वापस ले ली जाए, और अपना जो कंपनी जो डिपार्टमेंटल है वो सारे का सारा टेक ओवर कर लिया जाए पाकिस्तान रेलवे से। और ये भी होल्ड किया है कि सबसे पुरानी सारी मेंबरशिप्स हैं वो इसी तरह चलती रहेंगी, और जो पुराने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला नहीं जाएगा। जो जो काम कर रहा है जिस पर्पज़ के लिए वो करता रहेगा, लेकिन
टेक ओवर और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम उससे रेलवे पाकिस्तान रेलवे करेगी बजाय इसके कि हसनैन कंसोर्टियम करे। और ये भी होल्ड किया गया है कि जो सा ना ये नई लीज ग्रांट की जा सकती है, लेकिन जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड करार दिया गया। और ये वॉइड क्यों हुआ है उसकी, और ये किस बिना पे हुआ है, ये हुआ है कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 184(3) कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसको वॉइड एब इनिशियो इसको वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉन ट्रांसपेरेंट वे में किया गया है। इसमें लिखा कुछ और गया था, जो एडवर्टाइजमेंट्स थी अखबार में उसमें जो लैंड की स्पेसिफिकेशन थी वो बहुत डिफरेंट थी और जो लीज का टाइम पीरियड था वो बहुत डिफरेंट था, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 43 ईयर्स की आपने लीज ग्रांट की, जबकि असल में जो लीज थी वो 33 साल की थी। और इसी तरह जो लैंड है वो भी 143 एकर्स है इंस्टेड ऑफ 103 एकर्स। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लीज़ है उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वालों को फ़ायदा हो सके और रेलवे को लॉस हो सके। और इस सारी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस की वजह से रेलवे को, पाकिस्तान रेलवे को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा। और जो कंपनी है इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो उनसे कमाया और नॉन ट्रांसपेरेंट वे में यूज़ किया और इनको पता भी नहीं किधर यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात जो इनका एग्रीमेंट था पाकिस्तान रेलवे के साथ कि ये एक होटल्स बनाएंगे अंदर, वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इन्होंने होटल्स अभी तक नहीं बनाए। और जो एग्रीमेंट में था वो पूरा नहीं किया, जिस बना पे ये एग्रीमेंट कैंसिल पाकिस्तान रेलवे ने पहले ही कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड इसलिए किया क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट वे में बना है। ये इस तरह का एग्रीमेंट बना है जिससे बाकी पार्टीज़ को जो उनसे नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर जो एग्रीमेंट है जो हुआ है जिसमें 43 ईयर्स की लीज ग्रांट की गई थी और साथ में 143 एकर्स लैंड थी, तो अगर ये इसी तरह एग्रीमेंट अखबार में एडवर्टाइज़ किया गया होता तो आज 6 कंपनीज नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं इसको टेक ओवर करने। जी बिल्कुल, इसको टेक ओवर करने में। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसमें एक और बात है, वो ये कि जिस दिन एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई है ना, उसी दिन जिस दिन इन्होंने जो हसनैन कंपनी थी, मार्क कॉरपोरेशन और हसनैन कॉरपोरेशन, इन लोगों ने जिस दिन अपनी बिड जमा कराई है उसके अगले दिन ही जो सा ना एवेल्यूएशन रिपोर्ट ने जो सा इनकी बिड एक्सेप्ट कर ली है। इसका मतलब ये है कि इतना फास्ट प्रोसेस तो कहीं भी नहीं होता। इसका मतलब ये कि इन्होंने प्री डिसाइडेड बिड इनको ग्रांट किया, तो पहले से ही पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हमने इन्हीं को चूज़ करना है और इन्हीं के साथ करना है, और जो बाकी सारी है वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस जो है वो सारा फेक करने के लिए होगा और नॉन ट्रांसपेरेंट वे में होगा। और इसी लिहाज में इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए नेशनल असेंबली में एक कमेटी बनी थी, एनए कमेटी, और उसने एनए रिपोर्ट, नेशनल असेंबली उसने एक रिपोर्ट इशू की थी जिसमें ये सारी बातें लिखी गई। और उस एनए रिपोर्ट में ये रूल हुआ है कि जो लीज ग्रांट की गई है इस कंपनी को वो क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट की है। और इस चक्कर में, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है रेलवे कंपनी को। रेलवे कंपनी डिफेंडेंट है, पाकिस्तान रेलवे डिफेंडेंट है और बाकी जो कॉरपोरेशन है वो डिफेंडेंट है और बाकी सारे लोग हैं। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सेप्ट किया है कि ये वाकई नॉन ट्रांसपेरेंट वे में लीज ग्रांट हुई है और ये कि इन्होंने अपना एग्रीमेंट अभी तक पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं उनको पूरा नहीं किया गया। और तो उनसे पूछा गया, जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा है कि ये जिस वक्त पाकिस्तान रेलवे ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त जो हमारे हेड थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपॉइंट किए थे, जिन्होंने नॉन ट्रांसपेरेंट वे में और अपने नेपोटिज्म के बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया, जिसकी वजह से येस दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो 2 प्राइवेट कंपनीज़ के बीच किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को इंटरफेयर करके वॉइड करार दे सके या उसकी टर्म्स को अल्टर किया जा सके। तो आंसर है कि आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जुरिस्डिक्शन हर उस मौके पे इन्वोक की जा सकती जहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल है और human rights, basic fundamental rights granted by part 2 of the constitutions are at stake। और यहाँ पे क्योंकि पब्लिक का पैसा स्टेक पे, पब्लिक इंटरेस्ट स्टेक पे और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एट स्टेक, बिकॉज had those advertisements been made in a transparent ways, so there would have been more parties who would have been interested in the contract of the railway and would have been interested in the recreation of the club। तो इसलिए इस चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स के हिसाब से इख्तियार है कि जौन सा वो इस कॉन्ट्रैक्ट की जौन सा लीगैलिटी को व्यू कर सके। और इस लीगैलिटी को व्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और पाकिस्तान रेलवे इज़ डायरेक्टेड टू टेक ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एंड उसके बाद एक और डायरेक्शन ये दी गई है कि जो
कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनको डायरेक्ट किया गया कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से इधर उधर ना करे, ताकि जो नैब की इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए के पैसों की करप्शन भी इन्वॉल्व हुई है और नैब में इंक्वायरी चल रही है, तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं है तो दैट कंपनी वुड बी themselves रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सो मच। और आज हमने रॉयल पाम के जो जजमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दी है, जिसमें ये बात आई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रॉयल पाम का उस कंपनी का और रेलवे के बीच में, वो क्यों नल एंड वाइड है। और हम आपको इस तरह के केसेस और भी दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर।